मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकत्व एवं द्रव। इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम दंड चुंबक बनाएंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया है, चलिए देखते हैं। स्थिति किसका है? अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, हमारा डायग्राम बन गया है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये हमने एक दंड चुंबक लिया है। चलिए जो हमें परिभाषा लिखनी है वो लिखते हैं। कैसे लिखनी है? माना NS एक दंड चुंबक है। क्या कहा मैंने? NS एक दंड चुंबक है। इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O से D दूरी पर, मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। M इसका ध्रुव प्राबल्य है, स्मॉल m इसका ध्रुव प्राबल्य है। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा हूं मैं। NS एक दंड चुंबक है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, इसके ध्रुव प्राबल्य m है, स्मॉल m, तथा इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं। बिंदु उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी हमारी D1 बराबर μ0/4 पाई m/np स्क्वायर। np स्क्वायर किस दिशा में? np दिशा में। np दिशा में NP दिशा में। क्लियर है? परंतु NP बराबर होता है, ये NP निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा OP माइनस ON। इसका मान हो पता है, OP का मान है D और इसका हो जाएगा L। तो ये मान हम समीकरण नंबर में पुट कर देंगे। D1 बराबर पुट कर देते हैं μ0/4 पाई m अपॉन, इसकी जगह हम रख रहे हैं D माइनस L का
होल वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। क्या कहा मैंने, जो हमने एनपी का मान निकाला है वो समीकरण में पुट कर देते हैं। क्या आ गया, डी माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट समीकरण निकल गया। इसी प्रकार हम दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब दक्षिण ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा d2 = μ0/4π। क्या हो गया, b2 = μ0/4π और आपका जाएगा m sp का स्क्वायर। किसका, sp का स्क्वायर। किस दिशा में हो जाएगा, ये ps दिशा में, ps दिशा में। p से s की ओर हो जाएगा b2। परंतु तो sp बराबर होता है, अब sp बराबर निकालना है तो OP प्लस OS = D प्लस L। ये मान हम पुट कर देंगे तो B2 = हो जाएगा μ0/4π इंटू m D प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, समीकरण नंबर दूसरा आ गया हमारा। अब यदि B1 और B2 दोनों अक्षीय स्थिति में हैं और एक ही रेखा पर स्थित हैं। क्या कहा मैंने, इसके बाद जो लाइन लिखनी है वो है B1 और B2 एक ही रेखा पर स्थित हैं, परंतु या तथा भी कह सकते हैं, परंतु B1 बड़ा है B2 से। क्या कहा मैंने, B1 और B2 दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं और B1 बड़ा है B2 से, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु B1 व B2 एक ही रेखा पर स्थित एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में है, एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में है तथा B1 बड़ा है B2 से, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B = B1 माइनस B2। क्या हो जाएगा, जब B1 और B2 एक ही दिशा में हैं और विपरीत दिशा में है तथा B1 बड़ा है B2 से, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी B बराबर B1 माइनस B2। ये मान हम उठा के पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू m D माइनस L का होल वर्ग माइनस μ0/4π इंटू m D प्लस L का होल वर्ग। यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं। μ0/4
4 पाई इंटू एम भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/d माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/d प्लस एल का होल वर्ग। क्लियर? चलिए अब हम आगे इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू, अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा μ0/4 इंटू एम। ये हो जाएगा हमारा d प्लस एल का होल वर्ग माइनस d माइनस एल का होल वर्ग अपॉन d माइनस एल वर्ग का वर्ग। क्लियर है? a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। μ0/4 इंटू एम। चलिए इसे खोलेंगे a प्लस बी का होल वर्ग, d का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2dl माइनस, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा d का वर्ग प्लस l का वर्ग माइनस 2dl अपॉन d का वर्ग माइनस l का वर्ग का होल वर्ग। खोल देते हैं फिर से। μ0/4 इंटू एम, ये हो जाएगा। इसे खोलेंगे तो d का वर्ग प्लस l का वर्ग माइनस प्लस 2dl माइनस d का वर्ग माइनस l का वर्ग और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2dl अपॉन d का वर्ग माइनस l का वर्ग का होल वर्ग। चलिए क्या करा, हमने इन्हें खोल दिया। खोलने के बाद में हमने माइनस का अंदर गुणा कर दिया तो d से d कैंसिल, l से l कैंसिल, 2 और 2 4। ये हो जाएगा हमारा μ0/4 ये हो जाएगा हमारा 4mld। ठीक है, m का गुणा हो जाएगा और एल डी जे आ ही रहा था, d माइनस एल का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, d का वर्ग माइनस एल का वर्ग का होल वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु कैपिटल M बराबर होता है 2ml। क्या होता है? 2ml। किसके बराबर होता है? किसके बराबर हो जाता है? 2ml चुंबकीय आघूर्ण के बराबर। चुंबकीय आघूर्ण, परंतु चुंबकीय आघूर्ण। तो इसकी जगह हम मान पुट कर देंगे तो d बराबर हो जाएगा आपका μ0/4 इंटू 2md अपॉन d का वर्ग माइनस l का वर्ग का होल वर्ग। यही हमारा किसी दंड चुम्बक का अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है या उसकी तीव्रता के लिए सूत्र है। किस दिशा में है? एनपी दिशा में। एनपी दिशा में, किस दिशा में है? एनपी दिशा में। यदि चुम्बक छोटा हो, यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से मैं थ्योरी बोल रहा हूँ। यदि चुम्बक छोटा हो तो d बड़ा हो तो l की उपेक्षा की जा सकती है, अर्थात l बहुत छोटा है d से। ठीक है, क्योंकि कर दे रहा हूँ l बहुत छोटा है d से, तो हम l की उपेक्षा कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d
म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 2m d। यहाँ से एल की उपेक्षा हो जाएगी तो 2 2 4, यहाँ पे क्या बचेगा d, 2 2 हो जाएंगे 4, तो इसमें ऐसा कर सकता हूँ 3 d, d से d कैंसिल, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहाँ पे 2md अपॉन, इसकी उपेक्षा कर देंगे तो ये बचेगा d की घात 2 और इसकी घात 2, तो 2 2 नहीं हो जाएगा 4। अब इसको चाहूँ तो मैं डायरेक्टली काट के लिख सकता हूँ म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसको ऐसा कर सकता हूँ तो m, d से d कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। क्लियर है? या फिर इसे एक और प्रकार से कर सकते हैं, इधर करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो d से d कैंसिल, या d बराबर बचेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m डी क्यू। तीसरा, यही आपका किसी दंड चुंबक के लिए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक होगा। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल MN एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना है वो कमेंट्स में मेंशन करिए, जिससे मैं उस पर वीडियो बना के आऊँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, जो भी आपको लगता है, या कंपटीशन एग्जाम से संबंधित, तो आप उसमें कमेंट्स करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।